चलो नेक्स्ट हमने केदारनाथ देख लिया, केदारनाथ आपदा देख ली। यस सर। केदारनाथ आपदा हमारी हो गई है। अब पढ़ेंगे हम मालवा आपदा, ठीक है। मालवा आपदा, मालपा, ठीक है, मालपा आपदा देखेंगे अब, ठीक है। मालवा आपदा जो आई थी वो 1998 में आई थी, ठीक है, अगस्त में, 17 अगस्त 1998 में, ठीक है। इसमें लिखेंगे हम, जल्दी से उसको खत्म करते हैं, केदारनाथ बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें लिखो मालवा आपदा 17-18 अगस्त 1989 को आई। तहसील कौन सी थी यहाँ पर, बताओ तहसील कौन सी थी, किस तहसील में था ये, तहसील धारचूला, ठीक है, क्या थी, धारचूला तहसील थी, धारचूला तहसील धारचूला। और जिला कौन सा था, धारचूला कौन से जिले में है, हाँ जिला था हमारा पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़ में ये आपदा आई थी। अब इसमें क्या हुआ ना, जो कैलाश मानसरोवर है ना, कैलाश मानसरोवर की यात्रा हुई थी उस टाइम पर ये वाली आपदा आई थी, ठीक है। लिखो कैलाश मानसरोवर यात्रा के समय, कैलाश मानसरोवर यात्रा के समय, कैलाश मानसरोवर यात्रा के समय ये आपदा आई थी। उसके बाद इस आपदा में एक बॉलीवुड एक्टर थी जो नृत्यांगना भी थी, है ना, डांसर भी थी। क्या नाम था उनका, क्या नाम, प्रतिभा वेदी, है ना, वेदी जी। लिखो इस आपदा में ऐसा हुआ ना, देखो जब ये यात्रा चल रही थी तो पूरा का पूरा पहाड़ क्या हुआ था, गिर गया था, पूरा पहाड़ गिर गया तो पूरे के लोग उसमें दब जाते हैं। तो इसमें इतनी बुरी मौत हुई उन लोगों की कि उनका पता भी नहीं चला था, है ना। पता तो चल जाता लेकिन इतना पहाड़ कौन हटाता, इतने पहाड़ हटता इतने वो लोग खत्म हो जाते, सही है। तो इसलिए उनको बचाया भी नहीं गया। कुछ थोड़ा सा भी अगर उसमें चांस होता तो शायद हम उनको बचा लेते, लेकिन इसमें लिखो, इसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस, बॉलीवुड अभिनेत्री प्रतिमा बेदी भी मारी गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रतिमा बेदी भी मारी गई, वेदी जी भी मारी गई थी। कौन सी नदी में आया था ये, नदी कौन सी थी, काली नदी। कौन सी नदी, काली नदी में। अब ये बताओ, काली नदी की लंबाई 252 किलोमीटर, ठीक है, याद होगी सबको, काली नदी 252 किलोमीटर, काफी बड़ी नदी है। ऑपरेशन लिखो, इसमें ऑपरेशन चला था, इसमें ऑपरेशन ब्लू एंजल, ऑपरेशन ब्लू एंजल, ऑपरेशन ब्लू एंजल, ऑपरेशन चला था ब्लू एंजल। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे हम, नेक्स्ट लिखो उत्तराखंड की और उत्तराखंड की अन्य आपदाएं, उत्तराखंड की अन्य आपदाएं। हो गया, ठीक है। अब देखो पहले ही लिखो नानक सागर, नानक सागर, नानक सागर, नानक सागर, नानक सागर। ये नानक सागर जो है टूट जाता है 1967 में, ये नानक सागर टूट जाता है 8 सितंबर 1967। नानक सागर, नानक सागर कौन सी जिले में, उधम सिंह नगर में, उधम सिंह नगर में, ठीक है। तो ये कब टूट जाता है, 8 सितंबर 1968, 8 सितंबर 1967, सॉरी 67 में ये टूट जाता है। इसमें कितने लोग मारे जाते हैं, देखो इसमें बाढ़ आने के कारण, इसमें बाढ़ आने के कारण 30 लोगों की मृत्यु हो जाती है, बाढ़ से
30 लोगों की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सही है, कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी? 30 लोगों की। और ये जो है ना, जो नानक सागर है, ये बहुत बड़ा सागर है। कभी जाओ घूमने तो जब देखोगे ना उसको, जहां तक तुम्हारी नजर जाएगी वहां तक दिखाई देता रहेगा, है ना। बहुत बड़ा नानक सागर है, ठीक है। और यहाँ पर इसके पास में भी एक गुरुद्वारा मिलेगा। क्या नाम है गुरुद्वारे का? नानक मत्ता। नानक मत्ता गुरुद्वारा में मिलेगा। यहाँ पर ही एक गुरु आए थे। कौन से गुरु आए थे सिखों के? प्रथम गुरु नानक, गुरु नानक जी। उनके साथ उनके 2 शिष्य आए थे, बाला और मर्दाना। पढ़ा था आपने, उधमसिंह नगर जिला पढ़ा था तो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इसको लिखो पूर्वी नयार। अब दूसरा लिखो पूर्वी नयार। पूर्वी नयार में आपदा हुई थी 14 सितंबर 1951। 14 सितंबर 1951 पूर्वी नयार की आपदा। ठीक है, पूर्वी नयार की आपदा कब? 14 सितंबर 1951। 14 सितंबर 1951 में, ठीक है। पूर्वी नयार की आपदा कब हुई? 14 सितंबर 1951 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ? इसमें कितने लोग मारे गए थे? इसमें मारे गए थे 30 लोग। इसमें 80 लोग खत्म। यहाँ पर यहाँ पर 80 और यहाँ पर 30 लोगों की मृत्यु हो जाती है। 30 लोगों का हमें नुकसान हो जाता है। अब लिखो ज्ञानसू। ज्ञानसू, ज्ञानसू। ज्ञानसू की घटना, ठीक है। ज्ञानसू की घटना कब हुई थी? 23 जून 1980 को। 23 जून 1980। 23 जून 1980। अभी बताओ, ये जो घटना हुई है, ये ज्ञानसू जगह कहां पर है? यह है उत्तर काशी में। उत्तर काशी ज्ञानसू जगह है, उत्तर काशी में, ठीक है। एक और लिखो घटना 3 अगस्त की, 3 अगस्त 2012 की। 3 अगस्त 2012 अस्सी गंगा की है ये। तीन अगस्त 2012 अस्सी गंगा है कहां पर? उत्तर काशी। ये उत्तर काशी घटना है। कब हुई? 3 अगस्त 2012, ठीक है। अस्सी गंगा में। अस्सी गंगा का उद्गम कहां से होता है? डोडी ताल से। और यहाँ पर इसकी सहायक नदी कौन सी है? भागीरथी। अस्सी गंगा की सहायक नदी भागीरथी, ठीक है। ये उत्तर काशी घटना थी। उत्तर काशी में जो अस्सी गंगा में बाढ़ आई वो कब आई? 3 अगस्त 2012 में। एक घटना और लिखो नीलकंठ की। नीलकंठ, 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 ठीक है। 1990 1990 ये नीलकंठ कहां पर है? नीलकंठ पौड़ी वाला नीलकंठ की आपदा। ये जो सुनो, इसमें ना कितने लोग मारे गए थे? 100 लोग मारे गए थे, ठीक है। नीलकंठ में जो हुआ था भूस्खलन हुआ था। क्या हुआ था? भूस्खलन। नीलकंठ में हुआ भूस्खलन 1990 में, जिसमें कितने लोग मारे गए थे? 100 लोग। नेक्स्ट लिखो 18 अगस्त 1998 ऊखीमठ। 18 अगस्त 1998 ऊखीमठ। 18 अगस्त 1998 ऊखीमठ। लगभग 8000 लोग क्या हुए थे? 8000 लोग प्रभावित हुए।
प्रभावित हुए थे। 8,000 लोग प्रभावित हुए थे। कहां पर हुए थे? ऊखीमठ में। कब? 18 अगस्त 1998 को कितने लोग प्रभावित हुए? 8,000 लोग। अब इसमें इसको ना दो पार्ट में बांटो। एक तरफ लिखो भूटी, एक तरफ लिखो कोंडार। एक तरफ भूटी, एक तरफ कोंडार। कोंडार एक तरफ भूटी। भूटी कहां पर है? रुद्रप्रयाग में। और कोंडार ने अपना अस्तित्व खो दिया था। भूटी रुद्रप्रयाग, और ये खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है। एक घटना और डालो 2004 की, टिहरी बांध भूस्खलन। 2004 टिहरी बांध भूस्खलन। 2004 2004 कौन सा भूस्खलन हुआ था? टिहरी का भूस्खलन। इसमें लिखो, इसमें 130 लोग फंस गए थे। इसमें 130 लोग फंस गए थे, जिसमें से 29 लोग मारे गए। 130 लोग मर गए थे, जिसमें से 29 लोग मारे गए। ठीक है, 130 लोग क्या हो गए थे? फंस गए थे। 129 मारे गए थे। हाँ, फंसे। 29 लोग मारे गए थे ओनली। हाँ, 29 हाँ। लोग। कोई 130 तो यही सोच रही थी, एक भी क्यों ही हो दिया। ठीक है, तो ये हमारा बहुत बड़ी क्षति हुई थी हमारे देश को, हमारे राज्य को। 29 लोग क्या हो गए? है ना, निकाला गया। इतने निकाला जाता उनको लोगों को ना, इतने निकालने में क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट लिखो, अब लिखो 8 सितंबर की घटना। 8 सितंबर 1803 की घटना। 8 सितंबर 1803 की घटना। अच्छा देखो, मैं क्या लिखा है? 1803। ठीक है, 1803। 8 सितंबर 1803। 8 सितंबर 1803 ये वाली जो घटना हुई। अब ये बताओ, 1803 हमारा देश आजाद हो चुका था, उत्तराखंड आजाद हो चुका था या नहीं? अगर हो चुका था, इस टाइम पर नहीं हुआ था, तो इस टाइम पर राजा कौन था यहाँ का? गोरखा थे ना सर। अच्छा, ये नहीं बताया ना मैंने तुम्हें, कहाँ की घटना है ना? ये नैनीताल की होगी। कहाँ की? नैनीताल। उत्तरकाशी घटना है। ठीक है, अब बताओ उत्तरकाशी कौन से माता? गढ़वाल में, कुमाऊं में? गढ़वाल में प्रद्युमन शाह। गढ़वाल में ना। तो गढ़वाल में कौन राजा थे? प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह के काल को क्या बोला जाता है? आपदाओं का काल। उसके समय में क्या आई थी? ये आपदा आई थी। ठीक है, तभी तो गोरखाओं को अच्छा सा मौका मिला था, है ना? ये आपदा ही तो आ गई थी। लिखो इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तरकाशी जिला हुआ। सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तरकाशी जिला हुआ। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तरकाशी जिला हुआ। और ये घटना गढ़वाल के शासक, गढ़वाल के राजा, और ये घटना गढ़वाल के राजा, और ये घटना गढ़वाल के राजा प्रद्युमन शाह के समय हुई। और ये घटना प्रद्युमन शाह के समय हुई। ठीक है, ये घटना, ये आपदा या ये भूकंप 5, ये घटना जो है ना, ये आपदा जो चली थी ना, इसका असर 5 साल तक रहा था। देखो, इसका असर इस भूकंप का असर 5 साल तक रहा। इसलिए इसको 5 साल तक नहीं, 57 चला था, इसलिए उसको 60 बोलते हैं। 60 है ना, बोलते हैं ना? 60। ठीक है, 57 साल चला।
इसलिए इसको 60 साली भूकंप भी कहा जाता है। 60 साली भूकंप भी कहा जाता है। ठीक है, इस भूकंप के कारण किसको मौका मिला था गढ़वाल पर आक्रमण करने का? किसको? गोरखाओं को। प्रद्युम्न शाह को क्या कहते हैं? आपदाओं का काल कहा जाता है, प्रद्युम्न शाह के काल को। नेक्स्ट लिखो 18 सितंबर की घटना। 18 सितंबर 1880 हो गया ये वाला। 18 सितंबर 1880 ये लिखो नैनीताल में। नैनीताल, ये नैनीताल की आपदा थी। नैनीताल में लोग जो मारे गए थे 151 लोग इसमें मारे गए थे। नैनीताल की घटना 151 लोग मारे गए थे। ठीक है, चलो इस टाइम जो था ना कुमाऊं में, कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? हेनरी रैमजे। इसने ही आपदा प्रबंधन पर फोकस किया था ना सबसे पहली बार। ठीक है, लिखो हेनरी रैमजे ने, यही कुमाऊं का पहला कमिश्नर था। पहला कुमाऊं का कमिश्नर था ना पहला, कौन था? हेनरी रैमजे। इसने ही आपदा प्रबंधन पर सबसे पहले ध्यान दिया। आपदा प्रबंधन पर ध्यान दिया और एक कमेटी बनाई हिल साइड कमेटी 1867 में। 1867 में हो गया। अब एक और लिखो नेक्स्ट 29 मार्च 1999 चमोली, बस इतना लिखो चमोली की आपदा। सही है। अब लिखो नेक्स्ट 20 अक्टूबर 1991 20 अक्टूबर 1991 घटना आपदा लिखो। कहाँ हुई थी ये? 20 अक्टूबर 1991 उत्तरकाशी की घटना है। उत्तरकाशी की घटना। इसमें लिखो 800 व्यक्ति प्रभावित हुए और 25,000 मकान टूट गए। 25,000 मकान टूट गए। मकान 370 करोड़ का नुकसान। 370 करोड़ का नुकसान हुआ। इस पर एक फिल्म बनी थी। कब बनी? कौन सी फिल्म बनी थी इस घटना पर? चक्रचाल। अच्छा, पहले है ना? चक्रचाल मूवी कब बनी थी? 1997 में। कब बनी? 1997 में। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो चक्रचाल मूवी, चक्रचाल फिल्म 1997। चक्रचाल फिल्म 1997। चक्रचाल फिल्म 1997। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सरकार द्वारा चलाए गए, ये हमारी आपदाएं हुई खत्म। ठीक है, लिखो एंड, आपदाएं खत्म। अब लिखते हैं सरकार द्वारा किए गए कार्य। लिखो सरकार द्वारा किए गए कार्य। सरकार द्वारा किए गए कार्य।
सरकार ने क्या क्या कार्य किए, ठीक है, किसके लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, है ना। तो लोगों को जागरूक करेंगे, बताते नहीं। अब देखो क्या करा सरकार ने ना, आपदा प्रबंधन से लड़ने के लिए सरकार ने क्या करा, उत्तराखंड सरकार ने सबसे पहले तो चैप्टर डाला एनसीईआरटी में। क्या डाला, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में चैप्टर डाला और स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा, और हाई स्कूल तक कंपलसरी कर दिया कि हर स्कूल में क्या करा जाए, क्या करा जाए, आपदा प्रबंधन को पढ़ाया जाए, है ना। क्योंकि उत्तराखंड में इतनी सारी आपदा आई हैं, जब बच्चा बच्चा पढ़ेगा, हर एक बच्चा पढ़ेगा, पढ़ के वो समझेगा तो आपदाओं से वो लड़ भी सकता है ना। जब हमें आपदाओं से बचने के लिए और आपदाओं के प्रति क्या क्या हमारी क्या रहनी चाहिए, प्रतिक्रिया रहनी चाहिए, जब वो है ही नहीं हमारे पास तो हम आपदाओं से कैसे लड़ेंगे। इसके लिए सरकार ने जागरूकता क्या चलाए गए, प्रोग्राम चलाए, जिसमें सबसे पहले जो चलाया था वो डांडी चलाया था, डंडी चलाया था, डंडी कंटिन्यू, हाँ वो वाला, ठीक है। लिखो सबसे पहला जागरूकता फैलाने, जागरूकता फैलाने, ये जागरूकता फैलाई, सबसे पहले जागरूकता फैलाई, जागरूकता फैलाई, डांडी कंठियों की, डांडी कंठियों की गोद में फिल्म बनाई, डांडी कंठियों की गोद में फिल्म बनाई, ठीक है। सरकार का सपोर्ट था इसमें, फिल्म बनाओ, फिल्म बनाओ, ठीक है। कक्षा 6 से 12, कक्षा 6 से 10 तक आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन पाठ को जोड़ा गया, कक्षा 6 से 10 तक आपदा प्रबंधन पाठ को जोड़ा गया, ठीक है। इसके तहत आपदा प्रबंधन के तहत डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीएम को 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए आपदा प्रबंधन के लिए दिए गए, डीएम को 50 लाख रुपए आपदा प्रबंधन के लिए आवंटित किए गए या दिए गए, सही है। मान लो किसी जिले में कोई आपदा आ गई, है ना, कोई से भी जिले, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, किसी में भी आ गई, तो कम से कम डीएम के पास 50 लाख रुपए होंगे, तो वो क्या कर सकता है, प्रबंधन कर सकता है हर चीज का। जैसे एम्बुलेंस भेजनी है, कोई क्या कहते हैं, कोई उसको मेडिकल ट्रीटमेंट भेजनी है, डॉक्टर भेजने हैं, तो वो अपने पैसे निकालेगा और जल्दी से भेज सकता है। इतने वो 50 लाख में काम होगा, इतने सरकार ऊपर से बजट बना के दे देगी, है ना। जब किसी के पास 0 रुपए है तो कौन काम करेगा, है ना, बजट होना चाहिए। तो ये फैसला सरकार का बहुत ज्यादा अच्छा था, है ना। और डांडियों कठिनियों की गोद में ये फिल्म जो बनाई गई, इससे भी क्या हुआ, जागरूकता बढ़ी कि किस तरह से हमें आपदा प्रबंधन में काम करना है, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, डीएम को कितने रुपए ले दिए गए, 50 लाख रुपए, ठीक है। अब लिखो आपातकालीन नंबर जारी किए गए, आपातकालीन नंबर जारी किए गए, बताओ कौन कौन से नंबर थे, 10, 70, 10, 90, राज्य स्तर पर, हाँ राज्य स्तर, बताओ राज्य स्तर वाला, 10, 70 होगा, राज्य 10, 70 होगा, कितना, नहीं, 10, एक 70 और एक 77, दो है ना, हाँ एक राज्य स्तर वाला जो है 10 स्तर है, और जिला स्तर वाला 10, 77, हाँ जिला स्तरीय कितना है, 77। ये नंबर याद होने चाहिए सबको, जैसी आपदा आई कहीं भी अपने फोन लगा दिया। अब देखो आपाद पूर्व सूचना केंद्र, आपाद पूर्व सूचना केंद्र, आइए आपदा पूर्व सूचना केंद्र लगाया ना, कौन सा बनाया बताओ, कौन सा बनाया था, डॉपलर, है ना। देखो डॉपलर रडार, बताओ कहाँ है, लाल कहाँ है, लाल टिब्बा, हाँ कहाँ है, लाल टिब्बा में, लाल टिब्बा कहाँ है, मसूरी में होगा ना,
कहाँ है? लाल टिब्बा मसूरी। गलत बता रहे हो, गलत पढ़ ना रहे हो तुम आजकल, मुझे लग रहा है। पढ़ाई करो अच्छे से, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। ये गलत है। ऑनलाइन वाले भी कहेंगे कि क्या पढ़ रहे हैं ये ना, गलत जवाब दे रहे हैं। चलो नेक्स्ट लिखो। देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था? देश में आपदा प्रबंधन, बताओ। 2000 देश में लिख लो, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया? 2005 में। लागू कब हुआ? कट तो नहीं, लागू कब हुआ? अच्छा, आएगा 6 में, लागू 10 में हुआ। 2006 में इसको मैं यहाँ लिखा हूँ, ठीक है। लागू हुआ 2006, ठीक है, 2006 में, मुंह से निकलेगा था वो। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, आपदा प्राधिकरण, आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष, आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष, आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होते हैं? बताओ, आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं? राज्य के मुख्यमंत्री, हाँ। केंद्र के प्रधानमंत्री। आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष, ठीक है। देश में हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, और राज्य में कौन होंगे? सीएम। सीएम। मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री। चलो एक और लिखो, इसका मॉडल कहाँ से लिया है हमने? आपदा प्रबंधन का मॉडल, आपदा प्रबंधन का मॉडल, आपदा प्रबंधन का मॉडल ऑस्ट्रेलिया से। और पर्यटन का कहाँ से? स्विट्जरलैंड, है ना। पर्यटन का मॉडल, सेंटीमीटर। अरे पीएम देखो ऐसे लिख जाएगा। अरे सर वो तो पता है। और क्या लग गया? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इसके सीएम। जी अरे वही चीफ मिनिस्टर हो गए ना, हाँ। सीएम। ये गलत बता रही। क्राइम मिनिस्टर, मैं उसको बता रही थी ये सेंटीमीटर। चीफ मिनिस्टर है, क्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं। गलत बात है, हमारे देश में क्राइम मिनिस्टर आया। होता तो लेकिन वहाँ से सीएम के द्वारा क्राइम। गलत बात है, हम नहीं कहते अभी। तुम ऐसे बोल सकते। है ना, सारी पूरी व्यवस्था सीएम के हाथ में होती है। नेक्स्ट लिखो एक पॉइंट और, 21 जुलाई 2013, 21 जुलाई 2000। तुमने एनडीएफ का नाम सुना है? हाँ, देखो एक होता है, NDRF। सुनो, एक होता है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसकी तर्ज पे ये बनाया गया है। ये होता है नेशनल, ठीक है, नेशनल वाला और स्टेट वाला, ठीक है। नेक्स्ट 21 जुलाई 2016, 2013, 21 जुलाई 2013, 21 जुलाई 2013। उसके जस्ट नीचे लिखो 9 अक्टूबर 2013, उसके जस्ट नीचे 9 अक्टूबर 2013, 21 जुलाई 2013 और 9 अक्टूबर 2013। इसको दोनों को एक साथ करो और एसडीआरएफ लिखो, ठीक है। दो डेट आती हैं, अब देख लो कौन सी डेट है। ये तो जब मैंने पढ़ा था, किताब पढ़ी थी तो किताब में ये था, है ना। और वैसे ये वाली डेट देते हैं, और किताब मैंने वही वाली पढ़ी थी, ठीक है। हाँ वही वाली किताब पढ़ी थी मैंने, ठीक है। ग्रंथ, ठीक है, उत्तराखंड बच्चों के लिए ग्रंथ है वो। लिखो नेक्स्ट, है ना। ये वाला जो है ना, गवर्नमेंट साइड जो है ना, गवर्नमेंट साइड में ये बताएंगे और किताब में ये वाले बताएंगे। तो अब देख लो किसको मानता है आयोग, आयोग जिसको मानता है उसको याद कर लो, दोनों याद कर लो। नेक्स्ट लिखो 1 जुलाई 2013, 1 जुलाई 2013, 1 जुलाई 2013 लिख लिया? क्या लिखा? एक। अब मैं बताता हूँ एक बात, देखो लोग पता कितने चालाक होते हैं, लोग कितने चालाक होते हैं। जैसे सपोज दैट की नदी बह रही है ना, कोई सी भी नदी है ये, तो अब लोगों को पता है कि इतनी दूर तक हमें घर नहीं बनाने चाहिए, बह जाएंगे। और लोग छोटे छोटे घर बना लेते हैं, यहाँ पे छप्पर डाले,
आपने रहने का वो करा सिस्टम, और बाढ़ आ गई और ले गई बहा के, कुछ नहीं वहां उनका, थोड़ा सा झोपड़ी बह गई है ना। सरकार से फिर ये लगा देते थे कि हमारा घर बह गया मालिक, 2 लाख 4 लाख रुपए दे दो है। तो इस तरह से सरकार क्या हो गई, परेशान हो गई थी, बार बार घर बहा देते हैं और ऊपर आ जाते हैं, सरकार को बहुत पैसा देना पड़ता था। तो इसलिए 1 जुलाई 2013 को बोल दिया कि यहाँ पर नदी के तट से 200 मीटर तक कोई भी घर नहीं बनाएगा। ठीक है, अब इससे ये अच्छा हो गया। अभी जो जो हमारी खीर नदी है, खीर है ना, खीर गंगा नदी है, उसमें बाढ़ आई, उसमें देखा होगा कि उसके थोड़े से पास जहां वो नदी आई थी, बहकर आई थी है ना, अपना मार्ग भटक गई, तो उसके पास में जहां वो लाइन चल रही थी वहां भी घर थे, सारे बहा के ले गई है ना। कितना खतरनाक था, वीडियो देखा था है ना, जो वीडियो वायरल हुआ उत्तरकाशी का, कितना खतरनाक था। तो वैसी सरकार ने क्या रखा भैया, देखो नदी के पास तुम क्या नहीं बनाओगे, घर नहीं बनाओगे। ठीक है, लिखो नदी तटों पर 200 मीटर तक घरों का निर्माण नहीं किया जा सकता। ठीक है, सरकार ने क्या लगा दी, इस पे रोक लगा दी। हमारा आपदा हो गया खत्म। अब कल से हम पढ़ेंगे नदी तंत्र। क्या करेंगे, नदी तंत्र। ओके।